जय माता दी सभी को। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता के बारे में मैं क्या बताऊं, सभी जानते हैं कि माता सर्वशक्तिमान त्रिपुर सुंदरी हैं। उनकी उत्पत्ति आदि के विषय में आप सभी जानते ही होंगे। तब भी एक कथा जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। प्राचीन काल में देवताओं के स्वामी इंद्र और असुरों के स्वामी महिषासुर के बीच पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी हार का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उन्होंने महिषासुर के वध का उपाय पूछा और प्रार्थना की और अपना राज्य वापस पाने की इच्छा जाहिर की। देवताओं की बात सुन श्री हरि विष्णु, शंकर जी और ब्रह्मा जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा तेज निकला। उसी प्रकार भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से एक बहुत बड़ा तेज निकला जो सभी दिशाओं में फैल गई। अंत में वह तेज पुंज एक हो गया और देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति, आभूषण इत्यादि उच्च शक्तियाँ प्राप्त की और गर्जना करने लगी, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। पृथ्वी और आकाश आदि डोलने लगे। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभा से तीनों लोग प्रकाशित हो रही है। महिषासुर ने अपनी समस्त बल और छल लगा दी, परंतु देवी के सामने एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विराज रही थी। जब शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन पर मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा और तुरंत अपने स्वामी के पास जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सारे रत्न आपके अधीन हैं। वो देवी स्त्रियों में रत्न है, उसे आप ग्रहण कीजिए जो हिमालय की पहाड़ियों पर विराजमान है, हिमालय को अपने दिव्य कांति से प्रकाशित कर रही है। इस प्रकार देवी को पाने की इच्छा में शुंभ निशुंभ ने भी अपने प्राण गंवा दिए। जब जब भी देवताओं पे संकट आया, जब जब राक्षसों ने उत्पात मचाया, देवी ने उनका संहार किया। जब भी पाप और अधर्म बढ़ेगा तब देवी आएंगी और दुष्टों का पाप का नाश करेंगी। इसी कथा का पाठ दुर्गा सप्तशती में किया जाता है, जो नवरात्रों के दिनों में पाठ होता है। हम सभी के मन में ये प्रश्न होता है कि माता वैष्णो देवी की जो गुफा है वहाँ पे माता वैष्णो देवी की कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ पे माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में विराजमान है। ऐसा क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। माता वैष्णो देवी का यहाँ नहीं होने का कारण, यहाँ माता अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा होने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में एक कथा है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण की दिशा में रामेश्वरम तट पर स्थित पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान जब राम सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो यहाँ पर राम और त्रिकुटा की मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति के रूप में पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत रहने का वचन ले चुका हूँ। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत ही विनय किया तब राम जी ने कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आऊँगा, तुम अगर मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। अपने वचन के पालन करते हुए राम जी जब लंका से लौट रहे थे तो देवी त्रिकुटा के पास गए, लेकिन माया के कारण देवी उन्हें पहचान न पाई। तब त्रिकुटा देवी बहुत दुखी हुई। राम ने कहा कि ये देवी, आप निराश ना हो, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा में जाएं, जहां महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान है। वहां जाएं और धर्म का प्रचार करें और कालांतर में जब कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक वीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी करिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी माता वैष्णो देवी उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोलियां भरती हैं। जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का मंगल करे।
धन्यवाद।